वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो कंडक्ट करवाने वाली है आपकी NTA। अब NTA ने सिलेबस आपके पास एक दिया हुआ है। जिन भी बच्चों को UG के डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल होना है उनके लिए उन्हें एक सर्टेन सिलेबस दिया हुआ है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका CUET का एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चों CUET के उसी सिलेबस के बारे में। एंड इनफैक्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन 1 के बारे में, जहां जो सेक्शन 1 आपके सिलेबस का जो सेक्शन 1 है ना बच्चों, वो डील कर रहा है लैंग्वेजेस के साथ। ओके, अब लैंग्वेजेस में हमारे पास इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का हर एक एग्जाम में जिक्र है, तो हम इस वीडियो में उसकी फिक्र करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि इंग्लिश का एंट्रेंस जो होने वाला है उसका क्या क्या सिलेबस होने वाला है। बेसिकली जो CUET का टेस्ट होने वाला है ना बच्चों, हर एक में इंग्लिश कंपलसरी है। इनफैक्ट अगर आप BA इंग्लिश लिटरेचर भी करना चाहते हो, ऑनर्स में करना चाहते हो आप, तो बच्चों तो भी आपको यही सिलेबस को पढ़ के जाना है ताकि आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सको। ओके, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में इस सिलेबस को ध्यान से कि इस सिलेबस में क्या क्या बात कर रहा है। वो सबसे पहले वो बात कर रहा है बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एक पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ से ऑलरेडी एग्जामिनर ने वो दिया होगा, पैराग्राफ रिटन होगा, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और रीड करके बच्चों उसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। जो आंसर्स भी आपके पास वहां पर ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, तो आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है और वहां से बच्चों आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये तीन किस्म का होगा बच्चों, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। फैक्चुअल बात करेगा फैक्ट्स के बारे में, नैरेटिव बात करेगा स्टोरीज के बारे में। लाइक स्टोरी वाला कोई पैराग्राफ, आपके पास कोई पैराग्राफ है जिसमें कोई स्टोरी डाली हुई है और उसके रिलेटेड 1 2 3 4 5 सवाल पूछ दिए, सबके ऑप्शंस डालेगा, ठीक है। उसके बारे में बच्चों नैरेटिव वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बात करेगा। देन आता है आपके पास लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर आपके पास कोई भी आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन डालेगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन से वो क्या सवाल पूछ सकता है, व्हाट, कि इसमें मान लो कोई बात की है तो किसके बारे में की है, हु, हुम, विच, ऐसे वाले सवाल पूछेगा। अब ये आंसर्स तभी आएंगे जब आप उस कॉम्प्रिहेंशन को रीड आउट करेंगे। हम आगे अपनी आने वाली अपनी लेक्चर सीरीज में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बात कर रहा है वो वर्बल एबिलिटी के बारे में। क्या है बच्चों ये वर्बल एबिलिटी? ये वर्बल एबिलिटी क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो, वर्बल एबिलिटी क्या होता है, बेसिकली वो आपकी ग्रामर की नॉलेज चेक करने वाला है। मान लो आपके पास वहां पर वो आपके पास सेंटेंस करेक्शन दे सकता है। एक सेंटेंस वो इनकरेक्ट फॉर्म में देगा और आपको बोलेगा कि भाई इसको करेक्ट करके दो। ओके, या बच्चों आपके पास कोई फिलअप दे सकता है, फिलअप जिसमें आपको कुछ भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भरना पड़ेगा, जो आपके पास अगेन ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट वन बच्चों वो पैराग्राफ दे सकता है आपके पास, पैराग्राफ देगा या बच्चों सेंटेंस देगा जंबल्ड फॉर्म में, जंबल फॉर्म में उसके कोई वर्ड्स को आगे पीछे हेरा फेरी करेगा, तो आपको उसको एक राइट सीक्वेंस में सेट करना है। ओके, आपको उसको राइट सीक्वेंस में सेट करना है। ओके, तो ये रहेगा आपके पास वर्बल एबिलिटी में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ को रीड करो और आंसर्स फाइंड करो। वर्बल एबिलिटी में फिलअप्स फॉर्म में आपके पास देगा, चाहे फिलअप पूछेगा, चाहे आपको सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में करने के लिए पूछ सकता है, या आपको सेंटेंस एक जंबल्ड फॉर्म में देगा, वो आपको राइट सीक्वेंस में लिखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अच्छा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स में बच्चों आपके पास ये जो मैंने आपको बताया ना राइट सीक्वेंस वाला, उसी की तरह है, जहां पर आपके पास वो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स देगा तोड़ के और आपको उसको एक राइट रीअरेंजमेंट करना, उसको आपको करेक्ट बच्चों आपको उसको रीअरेंज करके लिखना है। अगेन ऑप्शंस आपके पास 4 देगा और आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट
अब बात कर रहा है बच्चों आपके सिलेबस में चूजिंग द करेक्ट वर्ड के बारे में। चूजिंग द करेक्ट वर्ड क्या हो गया बच्चों, अगेन फिलअप फॉर्म में देगा, ब्लैंक फॉर्म में आपके पास एक सेंटेंस दे दिया, एक ब्लैंक दे दिया वहां पर और बोला कि बताओ इस ब्लैंक में क्या आएगा, इसमें राइट कौन सा वाला वर्ड फिट होता है। इसके रिलेटेड आपको देखना है कि कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब आ सकता है, फ्रेजल वर्ब से पूछ सकता है, या बच्चों आपके पास साइनोनियम एंटोनियम से पूछ सकता है, क्योंकि वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, साइनोनियम और एंटोनियम से पूछ सकता है, ठीक है। या बच्चों आपके पास यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में भी बच्चों यहाँ पर पूछ सकता है कि बताओ भाई राइट वर्ड, करेक्ट वर्ड क्या है। इडियम्स एंड फ्रेज दे दिया, पूछा इसके बताओ करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। साइनोनिम एंटोनियम दे दिया और बोला कि बताओ इसमें से राइट कौन सा फिट होगा, या ब्लैंक दे दिया और पूछा कि बताओ इसमें से राइट कौन सा वाला फ्रेजल वर्ड यहाँ पर फिट होगा। तो ये हमारा फोर्थ वाला जो इस सेक्शन इंग्लिश के सेगमेंट का ये फोर्थ सेक्शन जो है वो इसके साथ डील करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो बच्चों ये बात कर रहा है साइनोनियम्स एंटोनियम्स के बारे में। आपके सिलेबस का ये जो फिफ्थ पार्ट है ये बात कर रहा है साइनोनियम्स एंटोनियम्स के बारे में स्पेसिफिकली, मतलब साइनोनियम्स एंटोनियम्स वर्ड फॉर्म में, करेक्ट वर्ड के फॉर्म में आ सकते हैं, उसके अलावा वो साइनोनियम्स और एंटोनियम्स की फॉर्म में डायरेक्टली पूछ सकता है। अच्छा, क्या होते हैं ये साइनोनियम्स और क्या है एंटोनियम्स, जरा इनके बारे में देखिए। देखो, साइनोनियम का मतलब होता है बच्चों सेम मीनिंग। आपके पास देगा, सवाल में एक वर्ड पूछेगा और पूछेगा कि बताओ बच्चों इसका साइनोनियम कौन सा है, कि इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा। आपके पास अगेन ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, एक वाले को आपको करेक्ट करना होगा, जो राइट होगा वही उसका राइट आंसर होगा। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, तो यहां पर वो डायरेक्टली अपोजिट मीनिंग के बारे में पूछेगा कि भाई बताइए इसका बराबर उल्टा मीनिंग किसका, मतलब बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। मान लो डे है तो डे का डायरेक्टली नाइट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वैसे अगेन आपके पास एक वर्ड दे देगा ऊपर और पूछेगा कि बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वाला राइट उसका एंटोनियम है। तो ये करेगा बच्चों आपका पार्ट 5 इस सेक्शन का डील इसके साथ। ओके, देन बच्चों लास्ट में ये पूछेगा आपसे वोकैबुलरी के बारे में। व्हाट इज वोकैबुलरी? वोकैबुलरी मतलब आपको, वोकैबुलरी का मतलब आपको यहाँ पर न्यू वर्ड्स के साथ आपको अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा बच्चों, ताकि आप इसका आंसर दे सको। तो यहाँ पर हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स पूछेगा वो, ठीक है। एक ऊपर वर्ड दे दिया और नीचे पूछा कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास ये सिक्स्थ जो आपका लैंग्वेज सेक्शन का जो ये सिक्स्थ पार्ट है बच्चों, वो इस तरीके से डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड में आपको वर्बल एबिलिटी देखनी है, थर्ड में अरेंजमेंट, फोर्थ में करेक्ट वर्ड, फिफ्थ में सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड सिक्स्थ में बच्चों वोकैबुलरी के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अच्छे से हमारे CUET के जो इंग्लिश का पोर्शन होने वाला है, जो हर एक एंट्रेंस में सेम रहने वाला, हर एक आप किसी भी UG के कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो इंग्लिश का पोर्शन सेम ऐसा होने वाला है, आपको इसी ओरिएंटेड स्टडी करनी है। आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।